और इसी प्रकार से अगला देखते हैं ना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर ट्रिक से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, और 40 के बाद कौन सा वर्ग होगा, तो 40 के बाद 49 होता ना, उससे पहले तो किसी को वर्ग होता नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ से 40 प्लस रूट का 9 रूट का 81। अब देखो 81 कितना होता है, 9 9 जा 81, 9 9 81। हाँ बिल्कुल सही। तो 40 प्लस रूट के अंदर 9 उड़े, इसका कितना हो जाएगा 9। अब देखो ये दो लोग है ना, तो एक लोग बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे 40 और कितना हो गया आपका 9। 40 और 9 कितना हो गया 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7 इज द राइट आंसर। तो ये वाला क्या होगा आपका लगाने वाला, ये आपकी क्या होगी ट्रिक, ये क्या होगी आपकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इस वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए हम आपको विधियां बता देंगे। ट्रिक पहले देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि क्या जैसे लिखा हुआ है 20 प्लस इसी तरह से देखो क्वेश्चन देखो, तो सेम टू सेम इसी तरह लेगा, वही कह रहे हैं, एक में रूट नहीं लगाए ना, 20 20 20 इनफिनाइट है। अब ध्यान से देखो, अगर ये इनफिनाइट दिख रहा अनंत, ठीक, तो ये वाला जो पद होगा यहाँ पे इसके दो फैक्टर कर लो, क्या कर लो, दो फैक्टर, और उन फैक्टरों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो फैक्टर 20 के अंतर कितना होगा, 20 के फैक्टर 9 से, तो देखो 2 दहामा 20 और 2 पंचे 10 और 5 कन्नम 5, तो देखो 2 दूनी 4 हुए, तो 4 और 5 का अंतर कितना है, 1। 4 5 का अंतर कितना है, 1 है। तो हम इनके फैक्टर क्या लिखेंगे, 5 और कितना 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। हम देखेंगे प्लस लिखा है तो बड़ा वाला आंसर, अगर यहीं पे माइनस लिखा होता तो कौन सा आंसर होता, छोटा वाला आंसर। ध्यान रखेंगे ना, तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 5 इज द राइट। अगर मान लेते हैं कहीं पे इस तरह से तुमको मिल जाए 20 20 माइनस 20 इनफिनाइट का, ये मिल जाएगा, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 5 चौके 20 अर्थात छोटा वाला, तो आंसर इधर हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा 4। तो ट्रिक समझ में आई, आ गई ना समझ में। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, अगर ये करना है हमें, तो हल करने के लिए आज हमारे पेज क्या है आपका 20 प्लस 20 कितना इनफिनिट का, तो ये मान लें क्या है, x इक्वल टू क्या है आपका 20 प्लस 20 इनफिनिट, ये है। अब हम क्या कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 20 से तो बाहर निकले और तो कोई निकलेगा नहीं, तो 20 प्लस
20 प्लस 20 इन्फिनाइट तक। तो ये भी तो हमारा x तक कमाना है, ये भी तो x कमाना है ना। तो देखो x स्क्वायर, देखो समीकरण में x का मान कितना लिखा, 20 प्लस 20 के अनंत तक है ना। तो इसलिए 20 और प्लस का ये कितना हो गया x, हुआ था ना। इन सबको इस तरफ ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 20 इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू कितना, 0। अब गुणा करो तो माइनस का 1 आवे और भाग का तो कितना हो जाना चाहिए, 20। तो 4 पंचे 20 और 5 में से 4 निकलने कितना बचे, 1 बचे। तो द्विघात समीकरण बन जाता हमारा x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4x और माइनस का 20 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका, x माइनस का 5 और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, कॉमन हुआ, प्लस का 4 कॉमन हुआ ना। तो x माइनस का जब 4 कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखो x माइनस का 5 एक पद में और ये क्या हो गया, x प्लस का 4 एक पद में, इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया, 5 हुआ है ना। अब ये वाला x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस वाला तो लेना नहीं है, तो x का मान कितना आया, 5 आया। और यही हमने क्या किया है उसमें बताया। क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है और कितना आसानी से लगा, कहाँ पे, इस वाले। चाहे ये वाली विधि का इस्तेमाल करो और चाहे उस वाली विधि का इस्तेमाल करो, जो आपको अच्छी लगे उसका प्रयोग करें, ठीक। नोट डाउन। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, रूट का 6, अगर प्लस और माइनस लिखा होगा तो हमें देखना छोटा या बड़ा, क्या देखना है, छोटा या बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बूढ़ा, क्या लिखा है। तो बूढ़े में क्या होगा, अगर इनफिनाइट तक आप जा रहे हैं तो जो लिखा होता वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक। अगर इसको सॉल्व करें तो लगाना आपको कैसे है, देखो x का कितना हो गया, तो x इक्वल टू 6 रूट का फिर क्या हो गया, 6 इनफिनाइट तक। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर भैया वर्ग कर देंगे, तो जब वर्ग करोगे इसको तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 6 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 इनफिनाइट। अब देखो इसका मान तो x ही तो है कि नहीं है। तो देखो x स्क्वायर इक्वल टू 6 गुणे x। अब ये x गुणे में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 6 और ये कितना हो जाएगा, 30 वाले x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6। तेल लगाने की विधि, ये कौन सी विधि है, और ये कौन सी, टिक मारने की विधि है, ठीक। तो जी का टिक मारे ये विधि का इस्तेमाल करें, जी का क्वेश्चन को लगाना है इस वाले का इस्तेमाल। मैं अगला क्वेश्चन आ जाऊं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार। n का मान कितना हो गया, 5, ठीक। तो इसका एक सूत्र होता है नंबर 2 की पावर n -1 और 2 की पावर n, ये वाला सूत्र इस्तेमाल किया। कौन सा, नंबर 2 की पावर n -1 और 2 की पावर n। नंबर एक इसका कितना है, 6, नंबर इसका कितना है 6।
और 6 2 n का मान कितना है 5 और माइनस का 1 बटे 2 की पावर n अर्थात 5। अब 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 2 को 5 बार लिखो 2 को 5 बार लिखो तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 ना और 16 2 जा 32 कितना हुआ 32। अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 32 माइनस 1 तो ये नीचे हो जाएगा क्या 32 में से 1 निकलेगा कितना बचा हाँ और क्या हो गया 31 बटे 32 ये हमारा आंसर ठीक कितना है आंसर हाँ बिल्कुल सही ये वाला क्वेश्चन हो गया। और है क्वेश्चन क्या ठीक नोट डाउन बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पढ़ते रहें और